आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स गांव क्षेत्र के होंगे या ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अभी तक कंप्यूटर नहीं चलाए होंगे, ये ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा कंप्यूटर चलाने का, और वो डर रहे होंगे कि सीयूईटी का एग्ज़ाम अगर हमारा सीबीटी मोड में हुआ, क्योंकि इस बार तो दोनों मोड में होने वाला है, हाइब्रिड मोड में होगा इस बार, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में हो सकता है। अगर जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम ऑनलाइन हुआ वो एग्जाम हम कैसे दे पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर पे तो हाथ बैठा नहीं है कि फट 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 हम जो है वो कर पाएंगे। तो पहले अगर हमें मालूम चल जाए कि इसी तरीके का एग्जाम हमें देना है तो मजा ही आ जाएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि सीयूईटी का एग्जाम कंप्यूटर पे कैसे दिया जाता है। ये चीजें अगर आप समझ लेंगे पहले से तो दिक्कत नहीं आएगी और फिर एग्जाम में आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है और यहां पे आपको सर्च कर देना है बच्चों एनटीए मॉक टेस्ट। एनटीए मॉक टेस्ट। अब एनटीए एक ऐसी एजेंसी है जो बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जैसे नीट, सीयूईटी, ये भारत के सबसे बड़े एग्जाम्स हैं, इनको जो है वो एनटीए कंडक्ट कराता है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और ये इसलिए दिया गया है, एनटीए वालों ने ये इसलिए मॉक टेस्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिया है और एकदम एग्जाम के जैसे दिया है ऑप्शन, ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना हो। तो जैसे ही आप आके यहाँ पे सीयूईटी का क्लिक करेंगे ना, जैसे बहुत सारे बच्चे सीयूईटी के लिए ये वीडियो देख रहे होंगे, सीयूईटी यूजी जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पे आ जाएगा। सीयूईटी यूजी क्लिक किया, लेकिन दिक्कत आई, पता है कहां आ रही है कि यहां पे पेपर सेलेक्ट करने पे कोई पेपर नहीं आ रहा, कि मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या कोई भी पेपर का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मैं सीयूईटी का हटा के नीट कर देता हूं। दोनों एग्जाम सेमी टाइप के हैं, बस आपको सैंपल देखना है कि कैसे एक तरह से जो है वो पेपर आएगा, बस पैटर्न आपको देखना है, बाकी चीजें तो आप समझ ही जाएंगे, है ना। तरीका देखना है कि कंप्यूटर पे कैसे एग्जाम होता है। नीट सेलेक्ट करके हमने फिजिक्स सेलेक्ट कर दिया। अब यहां पे जैसे ही आप यहां पे स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपका नाम, एग्जाम ऐसे ही होगा, यहां पे आपका नाम, यहां पे आपका सब्जेक्ट का नाम, इसके अलावा यहां पे सिस्टम कोड, ये सारी चीजें यहां पे दी गई होंगी। इस पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है आपको। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा हिंदी और इंग्लिश का। तो अगर आपने फॉर्म भरते समय हिंदी का ऑप्शन चूज किया होगा तो हिंदी आएगा, इंग्लिश का ऑप्शन चूज किया होगा तो इंग्लिश आएगा। फिलहाल अभी हिंदी का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे इंग्लिश में ही समझते हैं। अच्छा, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो यहां इस तरीके के 5 डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे। जो एकदम ग्रे कलर का डायग्राम है ना, ये वाला, ये बताएगा यू हैव नॉट विजिट द क्वेश्चन येट, यानी अभी तक आपने उस क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाए हैं, अभी आप पहले दूसरे क्वेश्चंस को कर रहे हैं और बाकी क्वेश्चन तक आप पहुंच ही नहीं पाए हैं, उसकी जगह पे ऐसा सिंबल रहेगा। ये रेड वाला सिंबल ये बताएगा आपको कि आपने यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया है। तीसरा ऑप्शन जो ग्रीन का है वो ये बताएगा कि आपने आंसर दे दिया है। चौथा ऑप्शन जो ब्लू का है वो ये बताएगा यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, यानी रिव्यू के लिए आपने क्वेश्चन के आंसर को छोड़ दिया है। अब आपने जो है वो आंसर नहीं दिया है क्वेश्चन का, बट इसको रिव्यू करने के लिए छोड़ दिया है, सिंपल सा। और यहां पे अगर ब्लू कलर में एक ग्रीन का डॉट आएगा तो इसका मतलब यह है कि आपने क्वेश्चन का आंसर तो कर दिया है और उसको रिव्यू करने के लिए भी छोड़ दिया है कि बाद में अगर टाइम मिलेगा तो इसको रिव्यू करके इसको ठीक किया जा सकता है। अच्छा, यहां पे आपको टिक मार्क पे क्लिक करना है और अपना एग्जाम स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप अपना एग्जाम स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चंस का संख्या आना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे आपका कैंडिडेट नेम, यहां पे एग्जाम नीट यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे सीयूईटी होगा आपका, क्योंकि सीयूईटी में सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यहां नीट सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूं। सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स और यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो गया कि आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा कि इतने सेकंड का समय आपके पास दिया गया है और ये घटता जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है वो क्वेश्चंस पूरा का पूरा देते जाएगा। अब जैसे देखिए, मैं अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन, यहाँ 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अगर आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है तो आप उस पर टिक करेंगे और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डेमो के तौर पर हम इस पे 3 पे क्लिक कर देते हैं और 3 पे क्लिक करके यहां पे 3 ऑप्शन आएगा, सेव एंड नेक्स्ट, यानी अगर आप इस ऑप्शन से संतुष्ट हैं तो इस पे क्लिक करके सेव कर देना है और नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाना है। अगर आप इसको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, यानी सेव तो करना चाहते हैं बट वो बाद में रिव्यू के लिए भी छोड़ना चाहते हैं कि इसमें कुछ डाउट है, तो सेव करके मार्क एज रिव्यू पे क्लिक कर दीजिएगा।
और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट आप केवल रिव्यू के लिए छोड़ दीजिए और साथ ही साथ आगे बढ़ जाइए, तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। हम इस पे कॉन्फिडेंट हैं फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट किए यहां ग्रीन हो गया कि इसका आंसर हमने दे दिया है। दूसरे में दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया। अब फॉर एग्जांपल हमें जो है वो इसका आंसर नहीं करना है, इसका आंसर नहीं करना है, ये आ ही नहीं रहा, हमें नेगेटिव मार्किंग है, ये आ ही नहीं रहा क्वेश्चन हमें, तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे मार्क एंड रिव्यू और नेक्स्ट हो जाएगा, है ना। या फिर सीधे नेक्स्ट कर सकते हैं, सीधे नेक्स्ट करेंगे। अगर रिव्यू आपको नहीं करना, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो आ ही नहीं रहा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जो बिल्कुल नहीं आएंगे, तो उनको छेड़ना नहीं है क्योंकि माइनस मार्किंग है सीयूईटी एग्जाम में। सो आगे बढ़ जाएंगे सीधे। अच्छा, आगे बढ़ गए तो ये रेड हो गया कि आपने इस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है, और ये जो ग्रे है इसका मतलब अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं है आप। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तीसरे क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल हमने ए ऑप्शन क्लिक कर दिया। अब अगर आपको रिव्यू के लिए छोड़ना है कि ए होगा कि बी होगा, इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, तो आप क्या करेंगे, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू इस पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ब्लू कलर बन के और यहां पे रिव्यू के लिए छोड़ दिया गया कि बाद में हम जो है वो टाइम मिलेगा तो इसको रिव्यू करके ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पूरा का पूरा जो है वो एग्जाम अपना कर लेना, जिसमें पूरा कॉन्फिडेंस है उस पे लगा के सेव एंड नेक्स्ट, जिसमें पूरा कॉन्फिडेंस लगा के सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। मतलब जिस क्वेश्चन पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये तो इसका आंसर बी ही होगा, उस पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसका मतलब ग्रीन कलर मतलब इसका आंसर आपने दे दिया है, अब इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम चाहें बच्चों कि इसका आंसर चेंज कर दे तो चेंज हो जाएगा क्या, एक बार हम चेक करके देखते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट, हाँ हो जा रहा है, हो जा रहा है। बीच में भी अगर आप चाहें कि नहीं, पहले का हमने आंसर दिया था बी, बट मुझे लग रहा है कि डी होगा, तो आप उसको बदल भी सकते हैं इस क्वेश्चन पे क्लिक करके, इस तरीके से। तो बस माउस चलाना सीख लीजिए, बाकी का प्रोसेस तो एकदम आसान है। और पूरा का पूरा करने के बाद मान लीजिए आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं, जैसे मान लीजिए मैं डेमो के तौर पे आपको नेक्स्ट करके दिखा देता हूं, जिसका आंसर अभी तक हमने नहीं दिया है। टोटल 25 करके मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे इतने का, इसका मान लीजिए बी, इसका मान लीजिए कहाँ गया भैया, ये सी, इसका मान लीजिए ऐसे। अब मैं सबमिट करके अभी दिखाऊंगा आपको, थोड़े क्वेश्चन के आंसर ऐसे फटाफट से दे के चला जाए आगे। मान लीजिए आपको इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये रेड रेड दिखा रहा है क्योंकि हमने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया था, हम सीधे सीधे बस उसको पेंडिंग के लिए छोड़ दे रहे हैं। अब अगर लास्ट में आपको सबमिट करना है कि मान लीजिए आपने पूरे क्वेश्चंस कर लिए और करके अब टाइम कम बचा है, अब सबमिट करना चाहते हैं, तो एक बार पहले पूरा चेक कर लीजिएगा, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये चूंकि मॉक टेस्ट है तो यहाँ पे पूरी चीजें आपको बता देगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, इतने, उसमें से आंसर आपने कितने के दिए, 5 के दिए, जिसमें से नॉट आंसर 7, मतलब पूरा क्वेश्चन आपने 7 5 12 अटेम्प्ट किया है, जिसमें से 5 के आंसर और नॉट आंसर 7 के। और यहाँ पे आपको नंबर भी जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा नीचे, अगर आप पूरा का पूरा देखना चाहें तो मार्किंग स्कीम। बट अगर आप एग्जाम देने जाएंगे, सबमिट करेंगे, तो वो आपका एग्जाम पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा और रिजल्ट के दिन आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या है। तो ये है पूरा कंप्यूटर पे एग्जाम देने का प्रोसेस। इसको ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम सेंटर पे यही जो है वो आपके लिए जरूरी होगा। एक दो चीजें और मैं बताना चाहूंगा, एग्जाम सेंटर पे थोड़ा पहले पहुंचिएगा क्योंकि कई बार सिस्टम में भी गड़बड़ी हो जाती है, माउस खराब हो गया या काम नहीं कर रहा या स्टार्ट नहीं हो रहा या कुछ गड़बड़ दाब दिया इधर से उधर, आपने कुछ छेड़छाड़ कर दिया, पूरा एग्जाम जो है इधर उधर हो गया, तो वहां पे लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। बस आपको थोड़ा माउस चलाना और थोड़ा सा कर्सर को मूव करना अच्छे से आना चाहिए, वरना पता चले कि पहले का आंसर बी देना है और वहां तक कर्सर पहुंचाने में छठी की दूध याद आ रही है, 10 आदमी आ रहा है कर्सर पहुंचाने के लिए, तो इस तरीके से दिक्कत हो सकती है। तो अभी से हाथ बैठा लीजिए, बाकी एग्जाम बेहतर जाएगा। अगर एग्जाम ऑफलाइन हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा वो इसी तरीके से होगा। इसीलिए एनटीए ने मॉक टेस्ट का ये ऑप्शन अपनी वेबसाइट पे दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर, पूरा आप देख सकते हैं, लोगो वगैरह सब है, तो आप इसको ऑथेंटिक मान सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।